तो नेटवर्क शेयरिंग में एक से अधिक कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफर करना, जिसमें फाइल होगी, फोल्डर होगा, इमेज होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, एनी डेटा आप शेयरिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही डिवाइस शेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ जिसमें हम प्रिंट देंगे। स्पीकर शेयरिंग ऐसा नहीं होगा, स्कैनर एक शेयर नहीं होता है। हालांकि स्कैनर शेयरिंग की एक दूसरी टेक्निक है, इसके माध्यम से स्कैनर भी शेयर किया जा सकता है, पर डायरेक्टली प्रिंटर शेयर होगा, क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस, सॉरी प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट यानी एक क्लाइंट सिस्टम सर्वर को कोई भी डेटा दे करके प्रिंट निकाल सकता है। इसमें जो डेटा शेयरिंग होती है, इसमें भी एक होता है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, जिसमें एक सर्वर होगा और सारे क्लाइंट होंगे, और एक पीयर टू पीयर होगा, यानी दोनों ही क्लाइंट क्लाइंट है। तो जब क्लाइंट क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो डायरेक्टली, तो वो नेटवर्किंग कहलाएगी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। और जब दो क्लाइंट के बीच में डेटा शेयरिंग हो रहा वाया सर्वर, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा। इस आर्किटेक्चर में क्या होगा कि हमारा एक सर्वर होगा, ये सर्वर है, और इस सर्वर से दो अलग अलग क्लाइंट पीसी जुड़े हुए हैं, दो या दो से अधिक, यानी कितने भी हो सकते हैं। अब इस क्लाइंट से कोई डेटा लेना है, तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर इस क्लाइंट से डेटा लेकर के इस वापस लेगा और इस क्लाइंट को देगा। तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर कहलाता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें भी अलग अलग है, 2 टीयर है, 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, वो सारा आगे हम समझेंगे। और जब दो क्लाइंट क्लाइंट आपस में डेटा केबल के माध्यम से डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये कहलाएगा पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पीयर टू पीयर ही है, जिसमें हमारा एक पीसी दूसरे पीसी से डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है डेटा शेयरिंग की? उसके लिए आपको माई नेटवर्क प्लेस पर या नेटवर्क पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पर जाना है। प्रॉपर्टीज पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, इसको आप क्लिक करिए और यहाँ पर टर्न ऑन नेटवर्क डिलीवरी को ऑन करना है, टर्न ऑन फाइल प्रिंटर शेयरिंग को ऑन करना है। पॉपअप में यहाँ एरो का चिन्ह आएगा, इसमें आपको टर्न ऑन शेयरिंग एनीवन नेटवर्क विद एक्सेस, यानी सभी के साथ में, नहीं एनीवन मतलब हो गया कि हमारे नेटवर्क में जितने भी पीसी जुड़े हैं उनके साथ में हम डेटा शेयरिंग चाहते हैं। ठीक है, और इनेबल फाइल एंड डिवाइस ये भी आप ऑन कर लीजिए। जो पासवर्ड है प्रोटेक्शन, इसको ऑफ कर दीजिए। यदि आप सिक्योर चाहते हैं तो ऑन करिएगा, फिर एक पासवर्ड देगा, वो पासवर्ड सामने वालों को आप शेयर करेंगे तभी वो एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको नेटवर्क डिलीवरी ऑन करना है अपने सिस्टम की और सेम क्लाइंट सिस्टम की, यानी दोनों सिस्टम आपस में बातें करने के लिए तभी तैयार होंगे जब आपने दोनों में नेटवर्क डिलीवरी ऑन किया है और शेयरिंग ऑन किया है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, आपको अपने पीसी का नेटवर्क में नाम दे देना है। जैसे हमारे इस सिस्टम का ऐसे नाम श्री हो सकता है, जो हमने यूजर का नाम दिया वो यहाँ पर आएगा, ये आ रहा है श्री। ठीक है, तो ये यूजर नेम है, यानी इस सिस्टम को जो यूज कर रहा है उसका यूजर नेम हमने श्री दे रखा है। इसी प्रकार हमारे सिस्टम का एक नाम जो कि नेटवर्क के लिए भी पहचान बनाएगा। हालांकि एक और इसमें कोड होता है जिसको हम आईपी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट या इंट्रानेट में प्रोटोकॉल वही होगा। ठीक है, इंटरनेट में बस अंतर इतना है कि उसमें आप www पर, जो जैसे www.google.com आपने ओपन किया, तो ग्लोबली किसी साइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। किसमें? इंट्रानेट में। उसमें जितने लोकल नेटवर्किंग है, नेटवर्क लोकल एप्लीकेशन है, उनका आप यूज कर सकते हैं, तो उस पद्धति को हम इंट्रानेट कहेंगे। और जहां पर www मानक पद्धति पे काम होता है उसको हम इंटरनेट कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो शेयरिंग की बात कर रहे हैं वो इंट्रानेट की है। इसमें इंटरनेट तो हमारा वाया मॉडेम चल ही रहा है, और नॉर्मली अधिकांशतः ऑफिस, चाहे वो फिर बैंक हो गया हो, फाइनेंशियल संस्था हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेट होता है, एक मॉडेम से सारे कनेक्शन स्थापित होते हैं, लेकिन वो फिर भी डेटा शेयरिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें लोकली शेयरिंग आपस में कनेक्शन नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपको बेसिक सेटिंग करनी है और डेटा शेयरिंग आप कर पाएंगे। है छोटी सी सेटिंग, लेकिन कई मामलों में जब पता नहीं होता है तो बहुत सारी उलझनें आती है। और इसमें आसानी ये होगी कि एक ही सिस्टम में आप फाइल रखिए, सभी में वितरित कर दिए, पूरा डेटा अलग अलग सिस्टम से, क्लाइंट सिस्टम पर सेव होगा, क्रिएट होगा, बनेगा, और क्लाइंट से सेव होकर के चला जाएगा वो सर्वर पर, यानी एक सिस्टम पे डेटा हमारा सेव हो जाएगा। एक ही सिस्टम जो हमारा मेन सिस्टम है, जिसमें हमारा प्रिंटर है, उसको हम सर्वर कह देंगे यहाँ पर, उससे हमने प्रिंटर को जोड़ रखा है। जितने भी सिस्टम से प्रिंट आएगी वो सर्वर के पास आएगी, देन सर्वर उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल देगा और क्लाइंट को यानी हमें प्रोवाइड कर देगा।
तो हमने नेटवर्क डिलीवरी ऑन कर लिया है। इसके बाद हमें नाम देने के लिए दिस पीसी पर जाना है, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज को क्लिक करना है। यहाँ पर हमें सिस्टम प्रोटेक्शन, पुराने वर्जन में यहाँ थोड़ा सा मिलेगा, तो सिस्टम प्रोटेक्शन को आप देख लीजिएगा। सिस्टम प्रोटेक्शन से प्रॉपर्टी विंडो आई है अलग, असल में यहाँ पर सिस्टम प्रोटेक्शन लिखा है, लेकिन असल में वो सिस्टम प्रॉपर्टी है, उसके अंदर सिस्टम प्रोटेक्शन पाया जाता है। तो हमें सिस्टम प्रोटेक्शन से अभी कोई लेना देना नहीं है। हमें कंप्यूटर नेम में ये चेंज नेटवर्किंग नेम, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो श्री पीसी लिखा है, यदि यहाँ पर डेस्कटॉप 1 2 3 उसका कोड आए तो वो लंबा प्रोसीजर होता है, या तो आप उसी को डाल दीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये नाम दूसरे सिस्टम पर इस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जरूरी होगा। सेम जैसे हम बाहर वाले लैब के पीसी को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो लैब के पीसी में क्या नाम है वो इसके लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो ये नाम हमें देने के बाद यदि नाम देंगे आप तो सिस्टम रिस्टार्ट होगा, ताकि फिर से कॉन्फ़िगर हो और वो नेटवर्क में चला जाए। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल यहाँ पर नाम श्री पीसी है तो हम यही रहने देते, नहीं तो सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे, देन ओके करेंगे, तो ये हमारा इसका नाम हो गया, यानी सिस्टम का नाम एक नेटवर्क डिलीवरी। इसके साथ ही साथ जिस फाइल या फोल्डर को आपको जो है कि शेयर करना है, वो हम इस फाइल को पहले हटा लेते हैं इसमें से। जैसे हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, इसका कोई भी नाम दे दिया हमने डेटा। ठीक है, और इस फोल्डर को ड्राइव को भी कर सकते हैं सेम, फोल्डर को भी फिलहाल हम करेंगे। इस फोल्डर को शेयर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, यहाँ पर शेयरिंग ऑप्शन मिलेगा। इस शेयरिंग में हम पहले इनेबल करेंगे शेयरिंग, और इस शेयरिंग में आपको एरो को क्लिक करना है और यहाँ पर ले लेना है एवरीवन, यानी हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं सभी में हम इसको शेयर करना चाहते हैं। देन अब शेयर को हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से परमिशन मिल जाएगी। इसकी परमिशन एडमिन की, हमारा जो यूज़र है उसकी परमिशन यहाँ से मिल जाएगी। देन हम इसको डन करेंगे। इसके बाद एडवांस शेयरिंग में जाना है, यहाँ पर आपको शेयर दिस फोल्डर को चेक लगा देना है, और इसके साथ ही साथ आप परमिशन में जाएंगे, और परमिशन में क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ रीड कर सके तो वो लगा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अभी हम फिलहाल चाहेंगे फुल कंट्रोल, जिसमें रीड राइट एंड डिलीट वो कर पाएंगे। अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, फिर से हम अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब कोई भी डेटा हमें शेयर करना है, माना कि ये फाइल शेयर करना है, तो हम इस फाइल को उठा करके इस डेटा वाली डायरेक्टरी में डाल देंगे। अब जो डेटा है यहाँ तो ये नॉर्मली दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप माई नेटवर्क प्लेस पर डबल क्लिक करिए, यहाँ पर आपका सिस्टम, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो आपके बाकी नेटवर्क सिस्टम भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे कि वो अपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने नेम से हमें डिफाइन कर शो करना है उसको। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा इस प्रकार के आइकॉन साथ में आएगा। यदि ये आइकॉन नहीं आ रहा है केबल का, इसका मतलब है कि वो शेयरिंग नहीं हुआ, ये आइकॉन ही शेयरिंग का, ध्यान रखिए। देखिए इसमें पाइप लगा हुआ है, सब तरफ जा रहा है पानी, इस प्रकार नहीं डेटा, यहाँ पर हम कहेंगे हमारा डेटा। ठीक है, तो हम इसको क्लिक किया, ये फाइल हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, चलिए अब हम इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट पर जाएंगे। इसको यानी बाहर वाले सिस्टम को जैसे हमें ओपन करना है तो हम रन टाइप करेंगे। रन किसी भी प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, ये कहलाती है रन विंडो। इस रन विंडो पर आपको देना है डबल ब्लैक स्लेश और उस सिस्टम का नेम, जैसे हमने माई कंप्यूटर पर जाकर के सिस्टम का नेम डिफाइन किया, इसी प्रकार जिस सिस्टम को आप नेटवर्क से एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम वहां से देखें और फिर उसका नाम दे दें। जैसे हमारी लैब का पीसी का नाम है लैब पीसी, एक बार वो नाम देखना बताएं क्या क्या करेंगे। उस सिस्टम का नाम देखने के लिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और सिस्टम प्रोटेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर कंप्यूटर नेम में चेंज में, ये डिस्क्रिप्शन में नहीं, बहुत सारे यहाँ पर यहीं से नाम देख लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये उसका नाम है, तो इसका नाम है श्री पीसी, बाहर वाले का क्या नाम है लैब पीसी। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट रन और रन पर डबल ब्लैक स्लेश और देंगे लैब पीसी। ठीक है, एंटर करेंगे तो उसकी जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पर ओपन होगी और लैब पीसी में कोई डायरेक्टरी शेयरिंग
नहीं हुआ है। तो हम सेम यहाँ पर इस एक डायरेक्टरी को शेयर करते हैं, फिर इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। या फिर हम इस डायरेक्टरी के अंदर वहां से एक फाइल पहले शेयर कर डालेंगे जो आपको यहाँ अपेयर होगी, देन उसमें भी एक फाइल डाल के आएंगे, ठीक है। हमें अब बाहर वाले सिस्टम को एक्सेस करना है। ये अब हमने डायरेक्टली जैसे शेयर किया अपेयर हुआ, इसके पहले कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब हमने इसको डबल क्लिक करना है, परमिशन एक्सेस नहीं है इसकी, तो हमें परमिशन भी एक्टिवेट करना होगा। एक और आप ये जो कैचिंग फाइल है इसको क्लिक करिएगा और ऑल फाइल प्रोग्राम को चेक लगा के ओके कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, ओके अप्लाई और ओके। अब हम बाहर से इस पे फाइल डाल करके देखते हैं, यहाँ पर शो होती नहीं।
एक छोटा सा और परमिशन इसमें है, नेटवर्क पर ही, प्रॉपर्टीज पर ही, शेयरिंग में, शेयरिंग में ये जो एवरीवन है ना, ये यहाँ से आ तो जाता है। यदि आप टाइप करेंगे ना, टाइप नहीं, ऐसे एरो को लेंगे आप, ये एवरीवन यहाँ आ तो जाता है, ठीक है। पर इसको ऐड भी करना है, तो एवरीवन ऐड रीड लिखा है, इसको रीड राइट करना है, देन शेयर करना है, तो वो शेयरिंग हो, नहीं तो वो एक्सेस नहीं होगा, एरर देगा, है ना। जो अभी एरर दे रहा था परमिशन का, वो एरर यहाँ पर लैब पीसी, और इसको ये ओपन हो गया, ये बाहर का सिस्टम। अभी परमिशन में एरर दिया था, तो ये रीड ओनली को आपको एक्सेस करना है। अब हम इस डायरेक्टरी को ओपन किया हुआ, एक फाइल वहीं से शेयर करेंगे, अभी जस्ट आपको यहाँ फाइल दिखा दी, सेम प्रोसीजर वहां किया। क्लियर है ना मामला? yes. तो ये वहां से हमने शेयर किया है, मतलब शेयर किया मतलब उस फोल्डर में यहाँ से फाइल उठा के डाल दी। आप चाहें तो वहां बाहर वाले सिस्टम में यहाँ का सिस्टम ओपन करें, डेटा नाम की डायरेक्टरी को, यहाँ से यदि हम कोई डेटा डालेंगे तो ये फाइल भी इसमें चला जाएगा, यानी वहां पर इस फाइल को आप ओपन कर पाएंगे। यानी मुझे कोई भी डेटा लैब के सिस्टम को देना हो तो ये तरीका, चाहे एक फाइल यहाँ से उठा करके अब शेयर किया, सभी स्टूडेंट उसका यूज कर पाएंगे। क्लियर है? अब जब आप एक बार प्रैक्टिकल करेंगे और खुद से इसको प्रैक्टिकल में लेकर के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, यदि फुल कंट्रोल दिया आपने, डिलीट भी कर सकता है आपकी फाइल को, फुल कंट्रोल, ठीक है।